लेकिन मैं तो किसी से नहीं मिली। और वेटिंग एरिया में जिनसे अभी आप मिली हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं। वो आशिक का जी। बहुत प्यार है ना इन बर्तनों से? हाँ, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, दे देना आप जहेज में। ये बर्तन तोड़ रहा है? मीरब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, खाना चुरा रही हो हैं? अरे भाई, तुम्हारा अपना घर है, फिरोजा से क्या देती? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं खाना चुरा नहीं रही थी, मैं खाना गर्म करने के लिए पतीला उठाई थी। क्या हुआ मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा, वो ये मीरब, देखो मैं तो मेहमान हूं ना, लोग कहेंगे अम्मा आई और आग लगा के चली गई। तुम्हारी ये नंद दबे पांव बिल्ली की तरह किचन में आई है और खाना चुरा रही। तुम्हारी ये चोरी की आदत क्यों नहीं जाती? शर्म नहीं आती तुम्हें खाना चुराते हुए? बताओ तुम्हारे भाई को। देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से मेहमानों के सामने कोई तमाशा, इसलिए मेरी बात पे यकीन करें कि मैं खाना चुरा नहीं रही थी। मैं अपना खाना लेकर आई हूँ, उसे गर्म कर रही थी। अब तुम जरा सब्र करो, ये बड़ी गलत हरकत कर रही थी। अब भला बताओ, मेहमान बैठे हुए हैं, अगर उनको पता चल जाए कि असलम का रिश्ता मैं एक ऐसी लड़की से करवा रही हूँ जिसको खाना चुराने की आदत है, तो क्या होगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज खामोश हो जाए, वरना क्या मेरे सामने मेरी माँ को तुम धमका रही हो? चलो अपना खाना गर्म करो और दबा जाओ यहाँ से, ना तुम्हारे भाई को बताकर इतनी पिटाई करवाऊंगी ना, समझ आ जाएगी तुम्हें। चोरियों की आदत ही नहीं जाती इसकी। तौबा है भाई। कहाँ चले गए आशिक साहब? पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि यूं ही चले जाएं घर से। और वो समीना को देखो, उनके सामने ही कह दिया कि मैं मैडम नूरजहां कौन है जानती नहीं। बहुत ही शोबाज लड़की है। अम्मी क्या कर रही है? आए ना, पप्पू ने जमीला आंटी को रोक लिया है कि आप अली के नाम की उसको अंगूठी पहनाएंगे समीना को। और ये अली किधर है? कहाँ चला गया है? समीना कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है, कजन है मेरी, फुप्पो की बेटी है। अम्मी और मेरी मिन्नत करने के बाद वो लोग राजी हुए हैं, वरना कौन अपनी बेटी किसी दूसरे घर ले जाके मन्नी करता है। और अली भी गायब है। देखो तुम तो हो ना यहाँ, लेकिन पता नहीं आशिक साहब कहाँ चले गए हैं। तो आप समीना को ये वाली डायमंड रिंग पहना देना। चले। मैं आशिक साहब के बगैर? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में उनके बगैर, उनकी गैर मौजूदगी में बाजार तक नहीं गई, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बहू मुंतखब करने चली जाऊं? मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है। कुछ लगता हूं मैं यहाँ पे किसी का दामाद हूं इस घर का। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा अगर कुछ हुआ तो। अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? अरे मैंने बात पक्की करा दी, उन्हें यहाँ रोक दिया कि आज ही आप रस्म करना चाहती हैं और आप यहाँ बैठी हुई हैं। अरे भाई रात हो रही है, उन्होंने घर भी जाना है। चले अम्मी, चले ना। उल्फत, ना तुम्हारे भाई हैं ना ही अली, उनकी गैर मौजूदगी में मैं रस्म कैसे अदा कर सकती हूँ? ये एक मिनट, ये तो आप लोगों ने तय कर लिया था, तस्वीर भी देखी थी आपने। अब मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो? अम्मी अदनान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोगों ने समीना की तस्वीर देखी थी ना, पसंद भी की थी। अम्मी अदनान जबान दे चुके हैं। अब ये सब कुछ सोचने का वक्त थोड़ी है अम्मी। भाभी आप भाई की फिक्र ना करें। अरे वो तो सर झुकाकर हर बात मेरी मानते आए हैं। आप चले,
मगर बहुत बुरा हो जाएगा मंगवानी जान अगर आप लोग नहीं गए। और मामू की समझ नहीं आ रही मुझे, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया उन्होंने। क्यों? दामाद हूं इस घर का, कुछ ख्याल कर लें मेरी इज्जत का। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन वहाँ कोई मसला हो तो संभाल लेना। कोई बात नहीं होगी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप बस चले, मैं हूं ना आपके साथ, चले। भाभी अब ये अपनी अंगूठी पहना दीजिएगा। और हाँ, पर्स कहाँ है आपका? पैसे रख ले, सलामी भी तो देनी है। आशिक साहब आ जाते। अरे अच्छा मैं पर्स लेकर। जी जी। हाँ जी। हमारा गुस्से से खून खौल रहा है और तुम हंस रहे हो। अभी इतनी दिलेरी, इतनी बदज़ौकी। यानी कि मोहतरमा फरमा रही हैं कि वो मलका तरन्नुम नूरजहान को जानती नहीं। गजब खुदा का। वो सारा जहां मैडम को जानता है, और अगर उसको नहीं पता तो ये उसका अपना मसला है। उसकी अपनी वर्थ क्या है, छोड़े उसे। हाँ सही कह रहे हो, उसकी अपनी वर्थ क्या है। अच्छा वैसे एक बात कहूँ अब्बू, ये जो आप यहाँ आके छुप गए हैं ना और बातें कर रहे हैं, ये बातें उसको वहीं सुनानी थी आपको। अरे हम छुपे नहीं हैं, हम दूसरी बार उस मोहतरमा का चेहरा देखना नहीं चाहते। हाँ, और हमने कुछ कहा इसलिए नहीं कि पराए घर की बेटी है। हमारी आदत में खवातीन की बेइज्जती करना नहीं लिखा। अच्छा अब्बू, नीचे काफी खामोशी हो गई और अदनान भाई और अम्मी की मिस कॉल्स आ रही हैं। चलते ना जरा देख के आते हैं क्या हुआ क्या। हाँ, तुम्हारी माँ का ये ख्याल मुझे आ रहा है, इतना अचानक हम गायब हो गए हैं, उसको कहीं पे गश ना आ रहे हो, अल्लाह ना करे। हाँ, सोचा क्या था, निकला क्या। यूं समझे कि तकदीर मेरा साथ दे रही। ये मेरा दुपट्टा है और अब ये मेरी होने वाली भाभी का हो गया। मुसर्रत, तुम्हारे अब्बू। अम्मी छोड़े ना अब्बू को। देखे ना तान कितना गुस्से में बैठे हुए। आप जल्दी से रस्म करें ना। भाभी रस्म करें, बिस्मिल्लाह करें। मुबारक हो बहुत बहुत। अब्बू रोके नहीं, ये क्या कर रही है? मेरे बेटे अभी नहीं छुप रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, भाभी ने डायमंड की रिंग पहनाई है सलामी रे। जमीला, ये मेरी तरफ से सलामी है। बहुत मुबारक हो जमीला आपको। बहुत मुबारक हो आपको। छोड़ दो भी, आओ हैंडल इट। छत पे चलते हैं। मुबारक हो पप्पो। आपको भी बहुत मुबारक हो। मुसरत। जी जी, आप ये हम दोनों की तरफ से। आलिया, तुम भी मुंह मीठा करवाओ ना उम्मानी का। आलिया आओ ना। हाँ जी, बेटी मेरी। मुंह मीठा करें मामी। जमीला अपा, आपने भाभी की दिली मुराद पूरी कर दी। हाँ पुप्पो, हम अब आएंगे अगले हफ्ते आपके पास शादी की तारीख के लिए। ठीक है, जरूर आए। आप जहेज और बारात के खाने की तकलीफ बिल्कुल ना कीजिएगा।
सब कुछ हम खुद करेंगे और इस घर में तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। क्यों भाभी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हो उल्फत। ये अम्मी ने क्या किया है? आपने उन्हें रोका तो होता, मैं वहां मना कर देता, मैं रोक लेता उसने। अरे भाई, तुमने अपनी माँ की फुर्तियां देखी? मेरे और तुम्हारे बिना उसने रस्म कर दी। आपको एक बात बताऊं, ये उन्होंने मजबूरी में किया है, वरना वो आपसे पूछे बगैर तो घर से बाहर नहीं निकलती। ये प्रेशर में आके किया उन्होंने। बेटा, जो होशियारी तुमने मीरब को दिखाई ना, वो आज तुम्हारे साथ हो गया। अब्बू, आप मीरब से मिले हैं, आप कैसे उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? उन दोनों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं आप? अरे, इन दोनों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मीरब तो इस घर की खुशबख्ती है, खुशी है, और ये बर्बादी है, बर्बादी। तो खैर, अब होगा क्या? बस बेटा, अब तुम्हें स्टैंड लेना होगा, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, फिर मैं जाके बात करता हूँ। अरे नहीं, अभी नहीं, धीरज, आराम से। अभी बैठेंगे, सोचेंगे, फिर करेंगे। इनको जाने में दो यहाँ से। हिमी किस वक्त सो गए? अम्मी कहाँ गई है? अम्मी, 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 क्या कर रही हैं आप? बेटे, बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, धोने तो थे ना। ये दोपहर से जमा ढेर बर्तनों को आप क्यों धो रही हैं? क्योंकि ये मेरा घर है, धोने तो थे ना। मैं ना धोती, तुम धोती। छोड़े, हाथ नहीं लगाएंगे बर्तनों को। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे रहने वाले आपके अपने नहीं हैं। ये बात आप क्यों भूल जाती हैं? बहुत गर्मी है यहाँ, निढाल हो रही हूँ मैं। अच्छा, किसी चीज को हाथ में लगाएगा, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। आराम से। गर्मी ने आपको निढाल नहीं किया, तबीयत ने आपको निढाल कर दिया। क्यों आती हैं आप यहाँ पर? अच्छा, आप जाइए, मैं बर्तन धो लेती हूँ, खाना भी बना लूंगी। मेरा ये देगचा जरूर धो के रख देना। फिरोजा बेचारी सारा दिन काम करके थक गई है। मेरे वो कहवा भी चढ़ा दो। फिरोजा कह गई थी कमाल के सीने में जलन हो रही है मुरगन खाने से, चढ़ा दो। मुरगन खाने से कमाल भाई के सीने में जलन होगी, लेकिन माँ की बेइज्जती करते हुए, बहन पे इल्जाम लगाते हुए दिल नहीं दुखता इनका। आप ये सब कैसे भूल जाती हैं जो सब कुछ भाई ने हमारे साथ किया है आज सुबह? मेरे खून के रिश्ते हैं बेटा, जीते जी तो क्या, ये तो मरकर भी नहीं टूटते। दरगुजर करना ही बेहतर है। शायद इसी तरह से उनके दिल में कोई एहसास पैदा हो। आपको अभी भी यकीन है कि आपके बेटे और आपके बहू के दिल में हमारे लिए कभी भी हमदर्दी पैदा हो सकती है? इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। कहवा चढ़ा देना, भूल ना जाना। अरे अदनान, बस भी करो। तुम्हारे मामू और अली का मुंह भी मीठा करवाना है, मिठाई खत्म हो जाएगी। क्या हो गया अल्फत, क्यों टोक रही है? उसे खाने दो ना। भाभी, पड़ोस में और रिश्तेदारों को भी तो मिठाई तकसीम करनी है, उन्हें भी तो पता चले कि अली की मंगनी कर दी हमने। वो मैं तो खाऊंगा आज मिठाई, क्यों, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भरम रखा है मामी आज। लो, आ गए मामू और अली, बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, आ जाओ। आशिक साहब, आप कहाँ रह गए थे? ना मैं परेशान हो रही थी, जानते भी हैं आप।
मामी आप ऐसे शिकवे कर रही हैं जैसे पता नहीं कितने सालों बाद मामू घर आए हैं। अरे मुंह मीठा कर आए उनका। अली बेटा तुम तो मुंह मीठा करो। किस खुशी में? अरे हमने तुम्हारी मंगनी कर दी। जी, और कल मैं और आपकी आपा आपकी शादी की तारीख लेने जा रहे हैं, वो भी था इसलिए। क्या मतलब मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मंगनी तय कर दी आप लोगों ने? मुझसे पूछा भी नहीं। और किससे की है? वो जिससे तुम्हारी बात चल रही थी ना, उससे। समीना नाम है ना उसका। अरे बेटा छोड़ो तुम सब, चलो मुंह मीठा करो। नहीं खानी मुझे ये मिठाई, और मैं इस मंगनी को नहीं मानता। अली अली ये क्या हो रहा है मम्मी? नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अदनान, आशिक साहब आप तो लेना मिठाई, आप तो मुंह मीठा करें। ये क्या मजाक कर रही हैं आप यहाँ? Stop it! Terrible! ये कैसे बात करके गए मुझसे? आशिक साहब ने आज से पहले तो मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की। ये क्या हो रहा है अम्मी? इन दोनों ने तो साफ इनकार कर दिया शादी से। इनके इनकार को इकरार में कैसे बदलना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मिठाई में लैला बीबी की आंखों में आंसू देखकर हमारा दिल कांप गया है। शायद वो बेकरार थे कुछ बात करने को हमसे। तो वो प्लीज थोड़ी देर के लिए ना बेरहम बन जाएं और अपने दिल पे काबू रखें, अपने बेटे की खातिर। आ रही हैं। आशिक साहब मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन उल्फत ने मुझे मजबूर किया और कहा कि ये रस्में तो औरतों की होती हैं, इसलिए मैंने। ये सारे दिलासे आप हमें न दें। ये जिसको आपने घोड़ी पे चढ़ाने का प्लान कर लिया था, आपका बेटा, इसको बताइए, इससे पूछा आपने? लो, अब्बू ने सारा मलबा मुझ पर डाल दिया। क्या हो गया अली, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, एतमाद है इस पर, इसीलिए मैं समीना को इसके नाम की अंगूठी पहना कर आ गई हूँ। हाँ तो मेरा नाम इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता एक दफा आपने। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता उस लड़की से शादी करने। इतना गैर मयारी रिश्ता किया है आपने। इतनी पसंद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन कुछ चीजों में इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। अली यकीन जानो, समीना बुरी लड़की नहीं है। हाँ लेकिन हुस्न मेरा मयार नहीं है ना। जिस लड़की के साथ आप चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी गुजारूं, उसके साथ मैं एक लम्हा नहीं गुजार सकता। माँ की लाज ही रख लूं। हाँ तो आप अपने बेटे का भरम रख लेती। मैं आप दोनों को आज बता रहा हूं कि इस लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा, और इस टॉपिक पे मैं आइंदा बात भी नहीं करना चाहता। अली, आशिक साहब ये क्या कह के चला गया? मुझे इससे ये उम्मीद तो नहीं थी। हमें भी आपसे ये उम्मीद न थी। जिस तरह दूध से मक्खी निकालकर फेंक देते हैं, ऐसे आपने हमारे साथ किया। भाई खामन है आपके, आपका बेटा है, आपने किसी से पूछने की कोशिश तो की होती ना। हमसे पूछा ना बेटे से पूछा। ये वैल्यू है मेरी इस घर में? मतलब तुम्हारे भाई ने मेरे हाथ से मिठाई नहीं खाई? अदनान, अली के लिए सब कुछ बहुत अचानक था, आप थोड़ा सा सब्र कर लेना। सुबह तक का टाइम है आपके पास। आपके भाई ने अगर मेरा मुंह मीठा नहीं कराया अपने हाथ से, तो आप इस घर से जा सकती हैं। अली,
क्या नॉक तो करके आओ यार, बात कर रहे थे हम। क्या धमकी लगा रहे थे आप? क्या हो गया अली, आपस में बात कर रहे हैं हम। नहीं, निकाले ना इन्हें घर से। सुबह तक का क्यों इंतजार कर रहे हैं? और एक मेरी बात आप समझ ले कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अली क्या हो गया, क्या कह रहे हो? मेरा कुछ ख्याल कर लो। बाजी आप ही का ख्याल कर रहा हूं मैं। निकाले ना आप, निकाले। ये जिस घर में आप बैठे ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। दिस इज माई हाउस। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी तो आप दे रहे हैं। और आपने किस तरह मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया? हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे पूछे बगैर आप लोगों ने मेरी मंगनी कैसे कर दी? कैसे कर दी? कोई मान है इसमें कि नहीं हमें? और मुझे यकीन था कि आप लोग मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन निकाले ना इन्हें आप, जरूर निकाले आप। और वैसे भी आप लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन अच्छा आप लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, आप मुझे घर से निकाल रहे थे ना? वैसे भी मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था आपके लिए, आपा के लिए। हाँ। हो गया ना बस पेट्रोल। मैं क्या करूं? इस अंगूठी की लाज रखूं या फिर अपनी अम्मी की सलामती देखूं? मेरे बाद अम्मी को कमाल भाई या फिरोजा भाभी मुलाजमा से ज्यादा दर्जा नहीं देंगे। मुझे अपनी अम्मी की खातिर दोबारा जॉब शुरू करनी होगी। मीरा, क्या कर रही हो? किसे कॉल कर रही? अम्मी फोन। अम्मी, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इस वक्त तक तुम इस बारे में सोच रही हो? अम्मी, मैं इन लोगों के रवैयों पर आपको छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा, एक ना एक दिन तो तुम्हें छोड़कर जाना ही है ना? नहीं अम्मी, मैं खुद को किसी और इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। आप और मैं हमेशा साथ हैं, हमेशा। क्यों मुझे दुनिया के ताने पड़वाओगी? लोग क्या कहेंगे कि बेटी की कमाई खा रही है इसलिए इसकी शादी नहीं कर रही। तो आप दुनिया की वजह से अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देंगी? इन लोगों के साथ रहेंगी, इन लोगों के ताने बर्दाश्त करेंगी? चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे भाइयों का रवैया भी मेरी माँ के साथ वैसा ही था जैसे तुम्हारे भाई का मेरे साथ। कपड़े सीकर और ट्यूशन कमाकर मैंने माँ का खर्च उठाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर रिश्तेदारों ने और लोगों ने मेरी माँ को इतने ताने दिए कि उसने मुझे ब्याह कर दूसरे शहर भेज दिया तुम्हारे बाप के साथ। और सारी जिंदगी उन्हीं बेटों के रहमो करम पे गुजार दी।
मैं भी जैसे तैसे गुजार लूंगी जिंदगी। नहीं अम्मी, जब तक मेरा, लेकिन मैं लोगों के ताने नहीं सह पाऊंगी। और अम्मी मैं बेटा, बेटा ये दुनिया की रीत है, हम नहीं बदल सकते इसे। बहुत देर हो गई है, सो जाओ आप। मम्मी आप लेटे, मैं आपकी टांगे दबाती हूँ, मुझे नींद आएगी ना तो मैं सो जाऊंगी। मेरा लेटो। तेरी गोदी में है मेरी दुनिया बसी, तू ही दुआ है मेरी, तू ही हंसी। माँ तेरे बिना अधूरा लगे जहाँ, सारे रिश्ते नाते धोखे से भरे। तेरा प्यार है जो दुनिया से परे, दूरी की थकन सह न पाए दिल। अरे वाह नूरजान बेगम, आपकी क्या बात है, क्या बात है। आशिक साहब, क्या बात है, क्या बात है। आशिक साहब, आपने हमसे कुछ कहा बेगम साहिबा? मैं कब से बेगम साहिबा हो गई? आप तो मुझे नाइला बेगम कह के बुलाते हैं। बस अब आप बेगम साहिबा हैं और हम आपकी रियाया। अब मुझे गुनाहगार तो मत कीजिए। अगर आप बाप हैं तो मैं माँ हूँ। सबकी बातों में आकर अगर मैंने कर दी गलती तो माफ कर दीजिए ना। खैर कर लेंगे, लेकिन आप एक बात हमें बताइए, अगर आपके सामने ये दोनों लड़कियां हों, समीना और मीरब, मीरब नाम है ना, आप इनमें से किसका इंतखाब करेंगी अपने बेटे की दुल्हन के लिए? मैं आपसे कह तो चुकी हूँ मीरब का, मगर हमारे नसीब में समीना ही थी। अल्लाह, इतनी जल्दी क्या थी आपको अंगूठी पहनाने की? बेटे का फ्यूचर खराब कर दिया हमारा। क्या कहें आपसे, आप तो बेगम साहिबा ही हैं ना, यही कह सकते हैं आप। अच्छा, अब सुबह सुबह इस बहस को छोड़े ना, चलकर नाश्ता कर लेते हैं। अरे कहाँ नाश्ता, कोई दिल नहीं कर रहा नाश्ता माश्ता। आपको मेरी कसम है, प्लीज अब इस टॉपिक पे बाद में बहस कर लेंगे ना हम। चले उठे जल्दी उठे। अरे भूख के अच्छा चले ना, उठे। अच्छा वो तुमने बात की असलम भाई वाली अम्मी से? वो तुम्हें दुबई शिफ्ट करना चाहते हैं, बताया? अम्मी को तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन नीरब, अपनी अम्मी को भी ना कम ना समझो। अपनी बेटी की खातिर बढ़ चढ़ कर मुझसे लड़ाइयाँ करती हैं वो। मैं तो कहता हूँ झंझट से जान ही छुड़ा लेता हूँ। मुझे नहीं जाना दुबई, यहीं पे ना पाकिस्तान में कोई कारोबार कर लेता। नहीं, क्यों दुबई क्यों नहीं जाना? अब तो दुबई ही जाना है। ये आपके लेके आई हैं? बेटा नाश्ता है, नाश्ता कर लो। अच्छा, कल तो मेहमानों के सामने बहुत जलील किया जा रहा था अपने बेटे को, आज नाश्ता ले आई हैं? वो कल डिनर सेट टूटने की वजह से ना, लेकिन खैर रहने दो, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब जाने दो, तुम नाश्ता करो। नुकसान होने का इल्जाम भी दे रही हैं हमें, और देखो नाश्ता भी ले आई हैं। बहुत दोगली नहीं आप? नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि बात को खत्म करें ना किसी तरह से, जाने भी दो इस बात को। नाश्ता कर लो। आलू तरकारी, और वो जो कल इतने सालन बने थे वो कहाँ गए हैं? नहीं तो मैं तो खुद खाली बर्तन धो के रखे हैं, कुछ भी नहीं था। अम्मी, वो तो डूंगे भर भर के फ्रिज में मैंने खुद रखे थे। देखो कमाल, अब फ्रिज में से खाना भी चोरी होगा। अरे मैं बता तो रही हूँ, फ्रिज में कुछ नहीं रखा था।
और ये आलू की तरकारी तो मीरब ने बनाई है कल रात अपने लिए और मेरे लिए। एक मिनट। आप हम पे इल्जाम लगा रही हैं कि हमने अपने घर से सालन चोरी किया है, कहीं बेच दिया जाके, हैं? क्या बात कर रही हैं? और आप ये कह रही हैं कि ये आप माँ बेटी ने सादा सी आलू तरकारी खाई है। सारी बिरादरी में आप और आपका बेटा नाक कटवाने जा रहा है। देखो उल्फत, अली अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन आप समझ नहीं रहे, मैं अभी ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई नया रिश्ता निभा सकूं।